हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ कुछ बताते हैं आपको। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि कई बार हम लोग जब डिजीजेस पढ़ते हैं और जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया, तो जब हम लोग हीमोफीलिया पढ़ते हैं, हीमोफीलिया तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि हम कई बार पढ़ते हैं अच्छा उसके लिए कंडीशंस क्या होती है हीमोफीलिया के लिए। तो हम पढ़ते हैं कि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं कि डिजीज कैसे होती है। तो हमारी कंडीशन होती है कि XHX से ये डिजीज है, यानी इस पर्सन को डिजीज है। लेकिन एक्चुअली जब हम फीमेल के केस में बात करते हैं XHX की, तो हम डिजीज ना बोलकर क्या बोलते हैं कि ये फीमेल कैरियर है। अच्छा, मेल के केस में XHY और हम बोलते हैं कि इसको डिजीज है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार यहां पर एक X क्रोमोसोम पर ये जो अफेक्टेड जीन था, जो डिफेक्टिव जीन था, तो यहां पर इसको कैरियर बोला फीमेल को। लेकिन मेल के केस में जब एक X डिफेक्टिव वाला था तब हमने इसको कैरियर नहीं बोला। तो एक्चुअल में इस कैरियर का मीनिंग क्या है? बड़ा आसान सा मीनिंग है इसका। मीनिंग क्या है? एक्चुअली कैरियर का मतलब क्या है ये समझ लें। कैरियर का मतलब है कि ये फीमेल इस डिफेक्टिव जीन को कैरी तो कर रही है, लेकिन इस फीमेल को खुद से डिजीज नहीं है। क्यों डिजीज नहीं है और मेल को क्यों डिजीज हो रही है? एक्चुअली जब डिफेक्टिव जीन दोनों पर प्रेजेंट है, दोनों X क्रोमोसोम पर, तो फीमेल के केस में होता क्या है? फीमेल के केस में होती है एक बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है इसको समझने के लिए एक आसान सी बात समझें। आपके पास 2 10 रुपीस के नोट हैं, एक फटा हुआ है और एक नोट फटा हुआ नहीं है। अब आपको पता चला कि सपोज मान लें, मिलेगा नहीं लेकिन मान लेते हैं, एक पिज्जा परचेज करना है। अब पिज्जा परचेज करना है, 10 रुपए का पिज्जा है। आप गए और आपने कहा कि एक पिज्जा दे दीजिए, तो आप कौन सा नोट दोगे? आप 10 का सही वाला नोट दोगे, आप खराब वाला नोट नहीं दोगे। और दोगे भी तो वो चलेगा नहीं। इसका मतलब आपके पास एक खराब नोट था और एक सही नोट था, क्योंकि एक खराब वाला नोट आप अपनी पॉकेट में रख सकते थे, इसलिए आपने सही वाले 10 के नोट से परचेस कर लिया। फीमेल के केस में 2 X क्रोमोसोम है। अब एक X क्रोमोसोम डिफेक्टिव वाला है, तो जो क्रोमोसोम डिफेक्टिव वाला होता है फीमेल के केस में, वो क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाता है बार बॉडी में। और बार बॉडी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? वो एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। वो प्रोटीन फॉर्मेशन में उस वाले जीन, यानी जो डिफेक्टिव वाला क्रोमोसोम है, उसके जीन पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेल ने कहा कि यार सुनो कि 2 X क्रोमोसोम है, एक पर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है और एक पर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। तो उसने कहा कि यार डिफेक्टिव वाले तुम बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाओ, हमारे पास नॉर्मल जीन है, हम पार्टिसिपेशन कर लेंगे। तो इसलिए फीमेल के केस में ये डिफेक्टिव वाला बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और नॉर्मल वाला क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस में। दैट्स व्हाई इस फीमेल के पास डिफेक्टिव जीन तो है, लेकिन ये बार बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए अब ये नॉर्मल क्रोमोसोम बचा। और जब नॉर्मल क्रोमोसोम बचा तो इसको डिजीज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? ये कैरियर। कैरियर क्यों होगी? उसने कहा कि ऐसे तो तुम हमें बेदखल कर दोगे। उसने कहा नहीं, जब मियोसिस होगी तो ये बार बॉडी वापस गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करने आ जाएगी, और जब पार्टिसिपेट करने आ जाएगी तो क्या होगा कि डिजीज कैरी होगी, लेकिन उस फीमेल को डिजीज नहीं होगी। अब मेल के केस में क्या है? मेल के पास बेचारा एक X क्रोमोसोम है। जब एक ही X क्रोमोसोम है, अब आप मार्केट गए और आपके पास एक ही नोट है 10 रुपए का, वो भी फटा हुआ। अब पिज्जा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब इसके पास एक ही X क्रोमोसोम है, अब ये बार बॉडी में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। जब बार बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो इस पर जो डिफेक्टिव जीन है, उस डिफेक्टिव जीन के कारण डिफेक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और उस पर्सन को हीमोफीलिया जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कैरियर का मतलब सिर्फ इतना सा कि बार बॉडी के कारण ये फीमेल कैरियर हो गई और यहां बार बॉडी नहीं बनती, इसलिए इस मेल को डिजीज हो गई। और यहां पर डिजीज क्यों हुई? क्योंकि अब यहां पर दोनों X क्रोमोसोम पर डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। अगर एक बार बॉडी में कन्वर्ट भी होगा तो भी क्या होगा कि अब दोनों पर डिफेक्टिव जीन है, तो अगर एक बार बॉडी में कन्वर्ट भी हो गया
तो ये वाला भी तो डिफेक्टिव वाला है, तो इस फीमेल को क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। तो ये चक्कर है कैरियर का और अफेक्टेड का, और मेल में कैरियर क्यों नहीं होते। थैंक यू।